जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुधवार को करने वाला एक ऐसा उपाय जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल है। यह उपाय धन प्राप्ति, व्यापार, नौकरी और इच्छा पूर्ति, आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह बहुत छोटा सा उपाय है जो कि सिर्फ एक बेलपत्र और एक हरी इलायची से आपको करना है। यह उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। उपाय बताने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह उपाय। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको लेनी है हरी इलायची। ठीक है, हरी इलायची आपको एक लेनी है और जो कि कहीं से खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो और ज़्यादा सूखी हुई भी नहीं होनी चाहिए, हरी ही होनी चाहिए। कई बार घर में पड़ी पड़ी सूखी इलायची सूख जाती है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। लोटे में आपको भरना है जल। अपने घर से आप शुद्ध जल भर लें। इन सभी चीज़ों को लेकर चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। यह आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह को आप किसी भी समय करें, शाम को आप शाम के समय आप इस उपाय को प्रदोष काल में करें। उसके बाद आप मंदिर में जैसे चले जाएंगे तो आपके फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ दिशा की तरफ, यानी मुंह आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो यह एक इलायची है, यह इलायची आपको डालनी है जो आपके पास तांबे का लोटा है उसमें, जिसमें आपने जल भरा हुआ है। फिर इस इलायची को आपको उसमें से निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको समर्पित करना है भगवान महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यह एक बेलपत्र है, यह भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जो बेलपत्र है वह आपको चिकनी सतह और उल्टी तरफ से करना है, यानी उल्टी तरफ से आपको समर्पित करना है। उसके पास आपके पास जो जल का लोटा है, उस जल के लोटे से आपको जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग पर ही आपको गणेश जी का स्थान जो होता है वहाँ पर जल समर्पित करना है और धीरे धीरे यहीं से उठाकर आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उस समय आपको ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। कम से कम 108 बार आप ध्यान करें और भगवान शिव से आप प्रार्थना करें अपनी मनोकामना पूर्ति की। आपकी जो भी कामना हो जो पूरी ना हो रही हो और आपकी कोई ऐसी इच्छा हो, कोई ऐसी परेशानी हो जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पर भगवान शिव से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। अगर इस उपाय को आप इस तरीके से करते हैं तो हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है तो इसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि जो गणेश भगवान जी होते हैं वो बहुत ही कृपालु होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं। तो आपको इस तरीके से यह उपाय करना है। आप चाहे तो इस उपाय 5 बुधवार लगातार आप इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शमी पत्र और कनेर के फूल से। यह भी इच्छा पूर्ति का उपाय है और अगर धन संपदा की कोई कमी है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसको आप शमी पत्र और कनेर के फूल से इस उपाय को आपको करना है। यह उपाय बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को कार्तिक मास में अवश्य करें। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है एक शमी पत्र। ठीक है, शमी पत्र आपको कुछ इस तरीके का लेना है जो कि पूरी पत्ती हो, यानी इस तरीके की पूरी पत्ती हो। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको बिल्कुल साफ सुथरा लेना है, कहीं से छेद वगैरह ना हो, कोई खंडित ना हो, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको अगली सामग्री लेनी है वह है एक तांबे का लोटा। शिव जी महाराज पर तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाया जाता है, तो एक तांबे का लोटा आपको ले लेना है जिसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। आप किसी भी समय महादेव के मंदिर में जा सकते हैं, चाहे तो यह उपाय आप सुबह को करें, चाहे यह उपाय आप शाम को करें। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को कर रहे हैं तो प्रदोष काल में करें। जैसे मंदिर में आप पहुंच जाएंगे तो आपके फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ साइड में, यानी उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। उसके बाद आपको यह उपाय शमी पत्र और बेलपत्र से करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यह बेलपत्र आपके पास है यह आपको उठा लेनी है।
ठीक है। उठाने के बाद यह बेलपत्र आपको स्पर्श करानी है महादेव की शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है। ठीक है, माता अशोक सुंदरी का स्थान गणेश जी भगवान और कार्तिकेय जी के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है वहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर इसकी जो डंडी है वह होनी चाहिए महादेव की तरफ और पत्ती होनी चाहिए जलाधारी की तरफ। ठीक है, इस तरीके से यह बेलपत्र आपको सिर्फ स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से स्पर्श कराने के बाद आपको यह बेलपत्र वापस वहाँ से उठा लेनी है और फिर आपको यह समर्पित करनी है भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर। अब बेलपत्री की जो पत्ती है उसका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए और डंडी दूसरी तरफ होगी। ठीक है, बेलपत्र आपको उल्टी तरफ यानी चिकनी सतह की तरफ से समर्पित करनी है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि हमेशा बेलपत्र उल्टी ही समर्पित की जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, यहाँ पर आपको स्पर्श करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि अभी आपने किया था कि पहले बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाई, फिर बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई। उसके बाद जो यह समीपत्र आपके पास है, यह समर्पित आपको समीपत्र समर्पित करना है आपको जलाधारी के नीचे। आपको पता है जैसे ही हम भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो ऐसे माता अशोक सुंदरी से होते हुए जल नीचे गिरता है। तो जहाँ पर जल गिरता है आपको यह समीपत्र वहीं पर समर्पित करना है। ठीक है, यानी यह शिवलिंग पर कहीं समर्पित नहीं करना है, सिर्फ जलाधारी के नीचे ही समर्पित करना है, जिससे कि जब आप जल समर्पित करेंगे तो यह जल बहता हुआ उस समीपत्र पर आकर गिरे। तो यह जल आपको अब समर्पित करना है भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर। बहुत स्लो यह आपको जल समर्पित करना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है और जो भी आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए आपको भगवान शिव शंकर से हाथ जोड़कर विनती करनी है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का दूसरा उपाय जो कि बहुत छोटा सा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कनेर के फूल से। यह बहुत छोटा सा बहुत सरल सा उपाय है। कामना पूर्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कनेर के फूल से उपाय करता है तो भगवान शिव शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह फूल उनका अति प्रिय है और इस फूल को करने से मनोकामना जल्दी पूर्ति होती है। तो इसमें सिर्फ आपको कनेर का फूल लेना है और वह भी पीले रंग का कनेर का फूल लेना है, बाकी किसी और रंग का कनेर का फूल आपको नहीं लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी और अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको एक कनेर का फूल ही लेना है। ठीक है, अगर आपको कनेर का फूल नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में जब जाएंगे वहाँ पर शिवलिंग पर किसी ने कनेर का फूल समर्पित कर रखा होगा तो आप उसको धोकर भी अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब आपको मंदिर में किसी भी समय चले जाना है, चाहे तो आप सुबह को जा सकते हैं चाहे शाम को जा सकते हैं, लेकिन शाम को आप प्रदोष काल में जाएं। अब आपके पास जो है एक कनेर का फूल है, यह आपको 5 जगह शिवलिंग पर समर्पित करना है। कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कनेर का फूल आपको स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना, स्पर्श कराना है गणेश भगवान के स्थान पर। शिवलिंग पर जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यह ही आपको कराना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और तीसरी जगह आपको कराना है यह स्पर्श भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीनों जगह स्पर्श कराने के बाद चौथी जगह आपको कराना है यह भगवान शिव शंकर की 5 बेटियां की जहाँ स्थान होता है यानी जलाधारी के ऊपर, वहाँ पर आपको समर्पित कराना है, स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको यही जो आपके पास कनेर का फूल है वहाँ से आप इसको स्पर्श कराएंगे जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल के ऊपर जो भगवान शिव शंकर का त्रिशूल होता है उसके मध्य में आपको इसको स्पर्श कराना है। और हर जगह जब भी आप स्पर्श कराएं अपनी कामना पूर्ति की इच्छा रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। उसके बाद आपको यही कनेर का फूल आपको समर्पित करना है। अब समर्पित करना है आपको भगवान शिव शंकर की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब ये हो गई है 5 जगह जहाँ यह आपको कनेर का फूल समर्पित करना है। यही आपको उपाय 3 दिन तक लगातार करना है। यह आप किसी भी दिन कर सकते हैं। फिर आपको इस जगह पर बैठ जाना है शिवलिंग के पास और भगवान शिव शंकर से आपको अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है और आपको जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है, तो यह था आज का हमारा तीसरा उपाय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ध्यान में आया होगा कि कौन सी 5 जगह है जहाँ आपको यह
कनेर का फूल समर्पित करना है। तो यह था आज का हमारा छोटा सा उपाय। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारे उपाय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई उपाय अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। लेकिन आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।